हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। इसमें कोई शक नहीं कि द कश्मीर फाइल्स दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा चुकी है। थिएटरों में शोज हाउसफुल जा रहे हैं और फिल्म के सीन्स देखकर या तो दर्शक साथ में तालियां सीटियां बजा रहे हैं या साथ में कराह रहे हैं, साथ में खामोश हो जा रहे हैं। हिंदुस्तान बदल रहा है, यह बात आप चुनावों से ही नहीं बल्कि द कश्मीर फाइल्स देखते हुए थिएटरों के अंदर भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि कश्मीरी पंडितों की बात करने वाली ये फिल्म कितना सच और कितना प्रोपेगेंडा है। विवेक अग्निहोत्री की पिछली 2 फिल्मों पर उनकी निजी पॉलिटिक्स बुरी तरह हावी रही थी, इसलिए वो अच्छा सिनेमा नहीं बन पाई थी। अग्निहोत्री साहब को लेफ्टिस्ट पसंद नहीं है, जेएनयू पसंद नहीं है, वहाँ की स्टूडेंट पॉलिटिक्स एंटी नेशनल लगती है, कांग्रेस पसंद नहीं है और गांधी परिवार तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सब कुछ और भी बहुत कुछ उनकी पिछली फिल्मों में हमें भर भर कर नजर आया था। इसलिए बुद्धा इन ट्रैफिक जाम सिर्फ उनका लेफ्टिस्ट फोबिया बनकर रह गई थी और द ताशकंद फाइल्स में उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत का जिम्मेदार बिना कोई ठोस सबूत दिए सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के आधार पर इंदिरा गांधी को बता दिया था। द कश्मीर फाइल्स में भी उनकी निजी पॉलिटिक्स कई जगह हावी हो जाती है और शायद इसी वजह से उनकी यह फिल्म कश्मीरी पंडितों के साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आती। उनका पर्सनल एजेंडा कश्मीरी पंडितों के कॉज पर हावी मालूम होता है, लेकिन फिल्म की उन कमियों पर बाद में बात करेंगे। पहले इसकी उस खासियत पर बात कर लेते हैं जो जनता से इसे सीधे कनेक्ट कर पा रही है, और वो है कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार और उनके पलायन का विचलित कर देने वाला यथार्थवादी चित्रण। जिस ब्रूटैलिटी का कश्मीरी पंडितों ने आज से 30-32 साल पहले सामना किया है, उसका इस फिल्म में चित्रण देखकर आप यकीनन सहम जाएंगे। इस फिल्म से पहले तक जो चंद हिंदी फिल्में कश्मीरी पंडितों पर बनी हैं, उनका टेम्पलेट लगभग एक समान रहा है। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर वे बात करती हैं, कश्मीर में 90 के दशक की मिलिटेंसी पर बात करती हैं, लेकिन उनका केंद्रीय विचार यही रहता है कि अब हमें पुरानी बातें भूलकर नया भविष्य रचना चाहिए, और ऐसे भविष्य का निर्माण लगातार एक दूसरे से नफरत करने पर नहीं हो सकता है। विधु विनोद चोपड़ा की शिकारा का भी यही केंद्रीय विचार था, और काफी पहले रिलीज हुई अशोक पंडित की शीन भी लगभग यही बात करती थी। अभिनेता मानव कौल ने भी द लल्लन टॉप के साथ हुए एक इंटरव्यू में बड़ी कायदे की बात कही थी। मानव खुद कश्मीरी पंडित हैं और उनका परिवार भी कश्मीर से विस्थापित हुआ है। उनका मानना था कि कश्मीर में सबकी कहानियों में सब हीरो हैं, विलेन कोई नहीं है, यानी कि कश्मीर मुसलमान हो या कश्मीरी पंडित, सब अपने अपने को सही मानते हैं और इसीलिए कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकी है। अगर कश्मीर को आगे बढ़ना है तो हिस्ट्री को पीछे छोड़कर नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। अब दूसरी तरफ इस तरह के विचारों के एकदम विपरीत अग्निहोत्री साहब का ये सिनेमा खड़ा है। द कश्मीर फाइल्स न सिर्फ बेहद विस्तार से कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों को दिखाती है, बल्कि इसे मास एक्सोडस यानी कि विस्थापन न मानकर जेनोसाइड की तरह पेश करती है। वो बार बार हिटलर द्वारा मारे गए 60 लाख ज्यूज से कश्मीरी पंडितों की तुलना करती है। ये एक विवादित मसला जरूर है, क्योंकि बहुत से लोग इसे पंडितों का पलायन मानते हैं, न कि एक जेनोसाइड। लेकिन ये बात भी तय है कि पंडितों के खिलाफ हुई ब्रूटैलिटी के जो सीन विवेक अग्निहोत्री फिल्म में दिखाते हैं, थोड़े बहुत बदलावों के बावजूद वो सच्चे हैं और कल्पना की उड़ान नहीं भरते हैं। चाहे वो चावल के कनस्तर में मारे गए कश्मीरी पंडित हों, बाद में उनकी पत्नी के साथ हुए अत्याचार हों, एक मशहूर कश्मीरी पंडित कवि की बात हो जिन्हें आतंकवादियों ने बेटे समेत क्रूरता से मार डाला था, या फिर 2003 का नदी मार्ग नरसंहार हो जिसमें आतंकवादियों ने बच्चों समेत 24 कश्मीरी पंडितों का क्रूरता से नरसंहार कर दिया था। ये सारी घटनाएं हम कई मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ चुके हैं, और इनमें से कई घटनाएं कश्मीरी पंडितों के पलायन पर लिखी गई ऑथेंटिक नॉन फिक्शन किताब अवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स में भी मौजूद मिलती है। यकीनन ऐसे सारे डिस्टर्बिंग दृश्यों की वजह से ही विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म उतनी पावरफुल बन पाई है कि थिएटर हाउसफुल जा रहे हैं और थिएटर से निकला दर्शक इस फिल्म के प्रभाव से कई दिनों तक बाहर नहीं आ पा रहा है। लेकिन फिल्म में कुछ बड़ी कमियां भी हैं, जिनकी वजह से ये इम्पैक्टफुल लगती फिल्म भी विवेक अग्निहोत्री की निजी पॉलिटिक्स की गिरफ्त में आ जाती है। पूरी फिल्म में अग्निहोत्री साहब किसी न किसी बहाने
फारूक अब्दुल्ला, राजीव गांधी और कांग्रेस को कश्मीरी पंडितों के पलायन का जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन एकदम चुप्पी साध लेते हैं ये बताने में कि पंडितों के पलायन के समय केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी, जो कि बीजेपी के समर्थन से बनी थी। और कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू होने के बाद जिन जगमोहन को स्थिति संभालने के लिए भेजा गया था, घाटी में उनकी छवि मुस्लिम विरोधी की थी। जगमोहन साहब बाद में चलकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी बने थे और आर्टिकल 370 हटाने के शुरू से समर्थक रहे थे। जगमोहन को एक तबका पंडितों के पलायन का दोषी मानता है, तो एक तबके का मानना है कि उनकी वजह से लाखों पंडितों की जान बची थी। लेकिन अग्निहोत्री साहब इन दोनों ही शख्सियतों के कामों पर कोई रोशनी नहीं डालते हैं और अपनी पुरानी फिल्मों की तरह ही अपने एंटी कांग्रेस नैरेटिव में व्यस्त रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे वे पल्लवी जोशी के किरदार के बहाने लेफ्ट और जेएनयू पर प्रहार करते हैं अपनी निजी पॉलिटिक्स के चलते, लेकिन इससे उल्टा फिल्म का नुकसान ही होता है, क्योंकि फिल्म की लंबाई बेवजह बढ़ती है और ओवरऑल इम्पैक्ट कम होता है। एक मासूम युवा पंडित के वामपंथियों द्वारा ब्रेन वॉश करने वाला सब प्लॉट भी ऑथेंटिक नहीं लगता। कोई पढ़ा लिखा नौजवान आखिर अपने ही समुदाय के बारे में इतना इग्नोरेंट हो ही नहीं सकता। और इस दौरान भटके हुए नायक की थीम एक्सप्लोर करते वक्त हैदर को टक्कर देने की निर्देशक की कोशिश भी सतही नतीजे ही सामने रखती है। साथ ही फिल्म में सभी मुस्लिम किरदार नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे किए गए हैं, जबकि कई ऐसे फैक्ट्स मौजूद हैं जो बताते हैं कि कई कश्मीरी मुसलमानों ने पलायन के वक्त पंडितों की मदद की कोशिश भी की थी, लेकिन अग्निहोत्री साहब एक भी ऐसा अच्छा मुसलमान अपनी फिल्म के लिए खोज नहीं पाए। आखिर में 100 बातों की एक बात यही है कि ये फिल्म कश्मीरी पंडितों के पलायन और उन पर हुए अत्याचारों को दिखाते वक्त तो शर्तिया रोंगटे खड़े कर देती है, लेकिन निर्देशक विवेक अग्निहोत्री इतिहास के उस दुखद अध्याय को अपनी निजी राजनीतिक चाहतों से घुला मिलाकर एक गैर ईमानदार सिनेमा का रूप भी दे देते हैं। फिल्म में एक संवाद है जो बार बार दोहराया भी जाता है। फेक न्यूज दिखाना उतना खतरनाक नहीं है जितना पूरा सच छिपाना। बदकिस्मती से यह फिल्म भी आधा अधूरा ही सच दिखाकर हमारी भावनाएं मैनिपुलेट करने निकली है। चलते चलते बहुत थोड़ी सी बात कश्मीर पर। कश्मीर अपने आप में इतना उलझा हुआ मसला है कि जमीनी पठारों पर रहने वाले हम लोग कभी दावा भी नहीं कर सकेंगे कि इस त्रासद जमीन को पूरी तरह समझ पाए हैं। लेकिन ये जरूर है कि कश्मीर कश्मीरी पंडितों का भी है और कश्मीरी मुसलमानों का भी। अब इसमें से एक तरफ की बातें ज्यादा जान लेना और दूसरी तरफ को लगभग पूरी तरह नजरअंदाज कर देना सही चीज नहीं है। अगर सच में कश्मीर को पॉपुलर रेटोरिक से अलग हटकर जानना है तो कश्मीर से जुड़े लेखकों की नॉन फिक्शन किताबें जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द जानने के लिए आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स पढ़ें तो कश्मीरी मुसलमानों का दुख दर्द ही जानने के लिए कर्फ्यूड नाइट भी जरूर पढ़ें। एक कश्मीरी पंडित पत्रकार राहुल पंडिता ने लिखी है और दूसरी कश्मीरी मुसलमान पत्रकार बशारत पीर ने। इन दोनों पत्रकारों के भोगे हुए यथार्थों को पढ़कर ही शायद आप उस कश्मीर को बेहतर समझ पाएंगे जिसका कि नैरेटिव और सच सत्ता बदलने के साथ बार बार बदल जाता है। कश्मीर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल सब करते हैं, लेकिन कश्मीरियों का फायदा कभी होता हुआ नजर नहीं आता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।